अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी क्रीमी फ्रूट चाट बनाने की। और इसको आप रमज़ान में बनाएं, ईद पर बनाएं या आलमोस्ट इसको आप हर ओकेजन पर बना सकते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। जो फ्रूट्स आपको पसंद हों आप वो ऐड कर लीजिएगा, और जो आपको पसंद नहीं है उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट बन के तैयार होगी। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सब घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के, और आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट हम किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टेट्रा पैक क्रीम का एक पैकेट लिया है, जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाता है। मैंने हलीब का पैकेट यूज़ किया है। आप जिस मर्ज़ी ब्रांड का पैकेट जो आपको पसंद हो अब आप यूज़ कर सकते हैं। बाउल में मैंने एक क्रीम का पैकेट डाल दिया है, इसको थोड़ा सा बीट कर लूँगी। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच मायोनीज़। आप किसी भी ब्रांड की मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच भर के मायोनीज़ इसमें ऐड कर दूँगी। और अब साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही आधा कप। ये घर का बना हुआ क्रीमी दही है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। तो इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, दही को क्रीमी टेक्सचर में जमाने की। तो आप वहाँ से देखकर इस तरह का दही तैयार कर सकते हैं, वरना फिर बाज़ार का यूज़ कर लीजिएगा। बस दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हस्बे ज़ायका मैंने नमक ऐड किया है इसके अंदर। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से इस क्रीम के साथ बीट कर लूँगी, यहाँ तक कि बिल्कुल ये यकजान हो जाएं। और अब इसके अंदर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और किशमिश लिए हैं। 3 से 4 टेबल स्पून बादाम है और 3 से 4 टेबल स्पून ही किशमिश है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने 2 कलर के टूटी फ्रूटी लिए हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये मैं ऐड कर दूँगी। आप इसके अंदर कोई से भी ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, जो भी आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं। खजूरें मैंने ली हैं 10 से 12 अदद, बारीक चॉप करके इनको भी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छी तरह से इस क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हों आप इसमें डाल सकते हैं, और जो आपको नहीं पसंद उनको आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्याली भर के लिए स्ट्रॉबेरी बारीक कटी हुई, 1 प्याली ही मैंने लिए हैं बनाना, और 1 प्याली ही मैंने लिए हैं सेब कटे हुए। आप इसके अंदर खरबूजा, गरमा, कीवी, पपीता कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इन तमाम फ्रूट्स को मैं इस क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो या आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इस थिकनेस की तरफ है, तो आप इसके अंदर 2 से 4 टेबल स्पून दूध ऐड करके तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये क्रीमी फ्रूट चाट बन के तैयार होती है। तो व्यूअर्स आप सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। चाहें तो इस पर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा टेस्ट में। तो अब मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है, इसको थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स और चेरीज़ लगाकर, स्ट्रॉबेरीज़ लगाकर। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये क्रीमी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप मुझे फ़ीडबैक देने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करेंगे मेरे सेम तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपके घर वालों को पसंद आएगी, आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की, और आपको बार बार डिमांड करेगी इसी क्रीम फ्रूट चाट को बनाने की। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।